हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अराना स्टडी मटेरियल। तो आज हम फिजिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। तो चलो पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये वीडियो रात में बननी है, इसलिए साफ नहीं आएगी, उसके लिए मुझे खेद है। चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म आती है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा कि हम वर्ड में देख रहे हैं इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, जो कि चार्ज पार्टिकल है। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन। लिख लेते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है, तो बात पढ़ते हैं स्टैटिक्स, रेस्ट पोजीशन। ठीक है जी। उसके बाद आता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है, इसके बारे में ही पूरा चैप्टर होगा। इसके बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आपने 8th क्लास तक भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, जिससे कोई भी दूसरा मैटर या दूसरा मटेरियल उससे अट्रैक्ट हो जाए या रिपेल हो जाए। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कॉम्ब है, कंघा, और हमारे बाल हैं। अब जब हम बाल काटते हैं गर्मियों में, ज़्यादातर गर्मियों में अगर हम बाल काटते हैं, तो उस पर जब बालों पर बार बार हम कंघा मारते हैं स्टाइल मारने के लिए, तो क्या होता है, कॉम्ब में और बालों में चार्ज आ जाते हैं, इसलिए वो अट्रैक्ट करने लगता है, बाल अट्रैक्ट होते हैं कॉम्ब पर। तो क्या किसकी वजह से होता है? वो चार्ज की वजह से। चार्ज, कोई मटेरियल है वो चार्ज हो जाते हैं और रिपल्सन और अट्रैक्शन हो जाता है। तो हम वही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जिससे कोई दूसरा मटेरियल अट्रैक्ट या रिपेल हो जाए। तो लिख लेते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर within which a body can attract or repel similar nature body। ठीक है जी। पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद आता है उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज। फिज़िक्स में हम 12th क्लास में ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम अगर कोई भी डेफिनेशन लिखें तो उसके 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट उसकी डेफिनेशन, सेकंड उसकी एसआई यूनिट, और थर्ड उसकी क्वांटिटी, जैसे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। इसमें इसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट
ऑफ Q, इसकी होती है कूलम, जिसे हम C70 नोट कर सकते हैं, और इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ने से पहले हम बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद मास की बात करेंगे, पहले हम चार्ज की बात करते हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका भी चार्ज सेम रहेगा, और इस पर तो 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, बस ये अंतर है। अब मास की बात करते हैं, पॉज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन पर मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन पर भी वही सेम मास रहेगा, किलोग्राम। याद करने का ये तरीका है कि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में माइनस लग जाता है आगे। मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन का अलग रहता है, बस ये याद रखना है। पॉज कर लें, पॉज कर लें। उसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज सबको पता है, टाइप्स ऑफ चार्ज पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज, चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को दबा दें। चलो।